दफनाए जा रहे ताबूत के पास गूंगी लड़की बार बार इशारों से बताने की कोशिश कर रही थी कि अंदर वाली औरत अभी मरी नहीं है, लेकिन बोल न पाने के कारण कोई उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। आसपास वाले लोग उसकी हरकतों को दुख से उपजा भ्रम मान रहे थे और कहते थे कि एक बच्चे की वजह से शुभ काम नहीं रोका जा सकता। लेकिन पति को उसके व्यवहार से कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि पत्नी ने कभी नहीं बताया था कि उसकी बहन बीमार थी। वह तो उसी दिन बहन और पत्नी को शहर ले जाकर बेहतर जिंदगी देने का सोच कर आया था। उसने फोन किया तो बहन बहुत खुश हुई थी, पर चूंकि वह और गूंगी लड़की ठीक से संवाद नहीं कर पाती थी, इसलिए वह भाभी को बुलाने गई। मगर जैसे ही बहन अंदर पहुंची, उसने अपनी भाभी को घर में किसी और आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बहन गूंगी थी, लेकिन यह अन्याय सहना उसके लिए असंभव था, इसलिए वह उनसे भिड़ गई। गूंगी लड़की यह देख मदद करना चाहती थी, पर छोटे वांग की डांट से डरकर बाहर लोगों से मदद मांगने भागी। छोटे वांग को लगा कि वह बच्ची कोई खतरा नहीं है, पर जैसे ही उसने देखा कि वह फोन करने जा रही है, भाभी ने झट से उसका फोन छीनकर पटक दिया। डर के कारण छोटे वांग ने गूंगी लड़की को धमकाया और उसकी गर्दन में पड़े लटकन को भी छीनने लगा। वह लटकन एक साधारण पत्थर जैसा लग रहा था, इसलिए उसने उसे मेज के नीचे फेंक दिया। पर बहन के लिए वह कीमती था, क्योंकि उसे उसका भाई अपने हाथों से बना कर दिया था। उसे उठाने के लिए झुकते समय बहन का सिर मेज से टकराया और वह बुरी तरह घायल हो गई। वह वहीं बेहोश गिर पड़ी। खून देखकर भाभी और वांग दोनों घबरा गए। वांग ने ठीक से जांच भी नहीं की और घबरा कर कह दिया कि वह मर चुकी है। वह अंदर का सबूत मिटाने लगा और पत्नी को बाहर पहरा देने भेज दिया। उसी समय गूंगी लड़की को पति का फोन मिला। पत्नी बाहर पहरा दे रही थी, तभी पति अचानक सामने आ गया। वह खुशी खुशी बताने लगा कि आज वह पत्नी और बहन दोनों को शहर ले जाने आया है। पत्नी घबरा गई और बोली कि उसकी बहन को अचानक बीमारी हुई और वह मर गई। पति सदमे में था और अंदर जाना चाहता था, पर पत्नी ने बहाना कर उसे रोक दिया। छोटे वांग अंदर बहन के सिर से खून साफ कर रहा था और जब पति को अंदर जाने दिया गया, तब सफेद कपड़ा डाल दिया गया था। बहन को देखकर उसके मन में बचपन से उसकी सभी कुर्बानियां याद आने लगी और वह सोचने लगा कि बहन ने हमेशा उसके लिए त्याग किया था, इसलिए उसका दुख और गहरा हो गया। उसने सच जानने की कोशिश भी नहीं की और उल्टा छोटे वांग का शुक्रिया किया कि उसने अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर दी। गूंगी लड़की बार बार सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, पर बोल न पाने का दुख उसके चेहरे पर साफ था। पत्नी उसे बाहर ले गई, पर लड़की दरवाजे को पीटती रही, जिससे अंदर बेहोश बहन की चेतना लौटने लगी। पत्नी ने घबराकर उसका गला दबाया, लेकिन बहन ने आखिरी प्रयास में पास का पीतल का फैन गिरा दिया। आवाज सुनकर पति फिर अंदर आया और पत्नी ने इसे दुर्घटना बताकर उसे बहला दिया। अगले दिन दफन का समय आ गया। पति और लड़की दोनों रो रहे थे, पर छोटे वांग मन ही मन खुश था कि वह पति के साथ शहर जाकर मौज करेगा। जैसे ही मिट्टी डालने का समय आया, लड़की दौड़ कर आई और रोकने लगी। उसे धक्का दिया गया, पर वह फिर उठी और छोटे वांग के हाथ को काट लिया। लोगों ने इसे उसकी जिद कहा, पर पति उसकी बेचैनी को देख सोच में पड़ गया। तभी ताबूत अचानक हिल गया।